दूसरे लोगों की तरह मेरा भी यही हाल था। साल के एंड पे अगले साल के गोल्स को सेट तो कर लेना है, लेकिन उनमें से एक दो से ज्यादा गोल अचीव ही नहीं कर पाता था। फिर मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लगी जिससे मैं ना सिर्फ अपने जितने सारे गोल्स थे उनको अचीव कर पा रहा था, बल्कि अगर वो एक साल के गोल थे तो उनको 12 महीनों की बजाय मैं 12 हफ्तों में कैसे अचीव कर पा रहा था। और आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है, जिसमें मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो आपको 12 हफ्तों में एनुअल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ऐसा सिस्टम जो आपको 12 वीक्स में वो अचीव करने में मदद करेगा जो लोग पूरे 12 महीने में नहीं कर पाते। और ये है द 12 वीक ईयर, जो कि बेसिकली एक बुक है बाय ब्रायन मॉरन एंड माइकल लेनिंगटन की तरफ से। गुलाम अली है ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। आई नो आप लोग बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन समटाइम्स कुछ बुक्स आपकी लाइफ टोटली चेंज करके रख देती हैं, और ये उनमें से एक है। वैसे तो ये बुक बहुत बड़ी है, 21 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए जरूरी नहीं आप बुक भी पढ़ो, वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो 3 आइडियाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो आपने अपनी लाइफ में हर हाल में इंप्लीमेंट करने हैं। और आप खुद से भी पूछना, यार ये इतनी बेसिक चीजें मैं क्यों नहीं कर सका। तो पहला आइडिया है द एग्जीक्यूशन गैप। बुक का मेन पॉइंट, जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, यह है कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बंदे में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, एग्जीक्यूशन। नॉलेज, स्ट्रेटेजी या इंफॉर्मेशन, ये नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। हाई परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स के बीच में सिर्फ एग्जीक्यूशन गैप ही होता है। थॉमस एडिसन का एक कोट है बुक के पहले चैप्टर में, अगर हम वो काम करें जिसके हम कैपेबल हैं तो हम खुद हैरान रह जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी हेल्थ की सिचुएशन अब क्रिटिकल है। 40% से ज्यादा पाकिस्तानी एडल्ट्स ओवरवेट या ओबीज हैं। फिटनेस इंडस्ट्री हर साल बिलियंस जनरेट करती है, हर साल हंड्रेड्स ऑफ डाइट बुक्स पब्लिश होती हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद अनफिट रहते हैं। वाई? बिकॉज ये नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। दे डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज, डाइटिंग या हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए वो एग्जीक्यूशन ही नहीं करना चाहते। रिसर्चर्स का कहना है कि ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं करना क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन की कमी है। नई इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई अगला मैजिकल सॉल्यूशन मिलेगा। और मे बी आप अकेले नहीं, मैं खुद जब इस चीज को मैंने रीड किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं खुद इस चीज का शिकार हूं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे चीजों को एग्जीक्यूट करने के ऊपर ही मैं मार खा रहा हूं। इस सवाल पर थोड़ा वक्त जरूर स्पेंड करना है आपने, अपनी जिंदगी के डिफरेंट एरियाज में आपने सोचना है, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप्स, एग्जीक्यूशन गैप कहां दिखाई देता है आपको। अब ऑब्वियसली अगर हेल्थ की आप बात करते हो तो नॉलेज की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन की कमी है। आपको जिम जाना होगा, आपको डाइट करनी होगी, आपको प्रोटीन इनटेक करनी होगी, जो कि रेगुलर बेस पे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है लोगों के लिए। एंड सेम गोज फॉर द बिजनेस। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन की होती तो आज जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है इससे वो डबल होता। तो ऑब्वियसली हम एग्जीक्यूट करने के ऊपर मार खा जाते हैं। तो ये जो 12 वीक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस एग्जीक्यूशन गैप को खत्म करने के लिए बनाया गया। और अगर आप अपने इस एग्जीक्यूशन गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हो, लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूसरा की आइडिया है रिप्लेस एनुअलाइजेशन विद पीरियडाइजेशन। अब मेरा जो दिन है वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का होता है। अब मैं पागल नहीं हूं, आप पागल हैं। आपको पता नहीं किसने ये बोल दिया है कि 24 घंटे का ही दिन होता है। मेरा सेकंड डे वही 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे होता है, और मेरा थर्ड डे शाम के 6 से रात के 12 बजे तक का होता है। तो एक दिन में मेरे पास 3 दिन है। अकॉर्डिंग टू यू आपका एक हफ्ता, मेरे 21 दिन बनते हैं। तो अगर आप एक हफ्ते में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं आपसे 3 टाइम्स ज्यादा एक्टिविटी कर रहा हूं। और आपको भी इसी तरह से अपने टाइम को मैनिपुलेट करना है भाई, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं है। और जब ये करने जाओगे आपका दिमाग आपको कहेगा नहीं नहीं यार बकवास चीज है। एंड दैट इज इट, जिसपे जो बिलियनियर्स जो सक्सेसफुल है ना, जिन्होंने अपने आप को आपके सामने शो करवाया कि हम बिलियनियर्स हैं, वो आपसे यही चीज डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को कहते हैं मैं करके दिखा दूंगा, बाकियों से तो होना नहीं है, आपसे तो होना नहीं, कंफर्म बात है। तो ये जो 12 हफ्तों का प्लान है, इसको बेसिकली पीरियडाइजेशन कहते हैं, जिसको ऑथर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के ना 2 लेवल्स होते हैं। लेवल 0 कोई गोल सेट ना करना, ऑटो पायलट मोड में जीना। लेवल 1 एनुअल गोल्स सेट करना, 12 महीने के लिए प्लान बना लेना। अब प्रॉब्लम यह कि जब आप एनुअल टाइम फ्रेम पे चीजों को ले जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप चीजों को डिले करने लग जाते हैं। आप यही कहते हैं टाइम है, टाइम है। पार्किंसंस लॉ अगर आपने पढ़ा है, उसमें यह है कि आप एक चीज को करने के लिए जितना टाइम दोगे उसको उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपने 1 महीना डिसाइड किया उसमें 1 माह लगेगा, अगर आपने 1 घंटा डिसाइड किया, ट्रस्ट मी उसमें 1 घंटा लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या डिसाइड करते हो। अब ये बिजनेस में भी होता है। मोस्ट पाकिस्तानी बिजनेसेस अपना 40% एनुअल रेवेन्यू आखिरी 2 माह में जनरेट करते हैं। डेडलाइन की अप्रोच करने पर ही एक्चुअल प्रोग्रेस होती है। जब डेडलाइन दूर हो तो मोटिवेशन ही नहीं होती। अब बुक में बताया गया है कि पीरियडाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1970s में ओलंपिक्स में ईस्टर्न यूरोपियन एथलीट्स ने यूज किया था। कॉन्सेप्ट सिंपल है, हर स्किल को अलग अलग पीरियड्स में मास्टर करो। 4 से 6 हफ्ते एक स्किल पर फोकस करो, फिर 4 से 6 हफ्ते स्किल बी पर फोकस
करो, सिक्वेंशियल प्रोग्रेस पैरेलल प्रोग्रेस से ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो 12 वीक्स का कॉन्सेप्ट भी यही है। साल को 4 पीरियड्स ऑफ 12 वीक्स में डिवाइड कर दो, यानी कि 3 माह के 4 पीरियड्स। इसे क्वार्टरली प्लानिंग भी कह सकते हैं, बट ऑथर्स ने इसे 12 वीक ईयर कहा है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट लगता है। अब जब आपके पास सिर्फ 12 वीक्स होंगे तो फिर आपके लिए हर वीक मैटर करेगा, लेकिन अगर 52 वीक्स हैं तो बहुत सारे तो वेस्ट ही करोगे आप। लेकिन अगर आप 12 वीक्स में शिफ्ट कर दोगे तो आपके लिए डेडलाइन इफेक्ट वर्क करेगा। जैसे जैसे आपकी डेडलाइन पास आती जाएगी वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस ग्रो करती जाएगी। अब आप इसको कोई आर्बिट्रेरी चीज मत समझिए, ये ऑलरेडी साइकोलॉजी से प्रूवन चीज है कि आप जितना ज्यादा अपने एक चीज को डेडलाइन असाइन करेंगे उतना ही ज्यादा उसके कंप्लीट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। अब 12 वीक ईयर अप्रोच फॉलो करने से होता क्या है, हर 12 हफ्तों में कंक्रीट गोल्स अचीव होते हैं। डेडलाइन इफेक्ट से मोटिवेशन हाई रहती है। लॉन्ग टर्म गोल्स को मैनेजेबल चंक्स में आप तोड़ सकते हो। तीसरा आइडिया है इमोशनल कनेक्शन टू द आउटकम। कोई भी नया गोल अचीव करने के लिए न्यू एक्शंस करने पड़ते हैं और न्यू एक्शंस अक्सर अनकंफर्टेबल होते हैं। यही वजह है कि हम उन्हें अवॉइड करते हैं। बुक में एक पावरफुल कोट है, हमारे एक्सपीरियंस में नंबर 1 चीज जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ग्रेटनेस अचीव करने के लिए वो है आपका कंफर्ट। कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है सक्सेस के लिए। अब सक्सेस के लिए डिस्कंफर्ट से गुजरना पड़ता है। फिट होने के लिए गेमिंग या नेटफ्लिक्स देखने के कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिजनेस ग्रो करने के लिए अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस करने पड़ते हैं। स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये बेसिकली कंफर्ट की जो एडिक्शन है ना, ये हमारी ग्रोथ को बहुत ज्यादा हार्म करती है। अब यहाँ पे एक और जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन की वजह से एक बेटर लाइफ क्रिएट करने से खुद को रोक रहा हूँ। अब अगर आप एक सेकंड के लिए भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करोगे, आपको इनसाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि यार मैं खुद को कहाँ कहाँ पे रोकता हूँ। लेकिन चेंज तभी आएगा जब आप खुद से सवाल पूछेंगे। तो फिर सवाल ये है, कंफर्ट की एडिक्शन से कैसे डील करें। चैप्टर 3 में ऑथर्स कहते हैं कि इसकी एक की है अ कंपेलिंग विजन फॉर द फ्यूचर। आपके पास 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। फ्यूचर का एक क्लियर विजन जो आपको एक्साइटेड करे, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन उस विजन के साथ, और डेली एक्शंस जो आपको उस विजन की तरफ लेकर जाएं। तो बुक में कहा गया कि अगर आप हाई लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके पास एक कंपेलिंग विजन होना चाहिए जो आपको मजबूर करे, ताकि आप करंटली जिस लेवल पे भी परफॉर्म करें आप उससे बहुत ज्यादा ऊपर का परफॉर्मेंस दें। तो फ्यूचर का जो विजन है करंट स्टेट से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो विजन के बारे में सोचने के लिए कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने और अपने फैमिली के लिए क्या चाहते हैं, करियर से कितना इनकम और फुलफिलमेंट चाहते हैं, आप अपने लिमिटेड टाइम के साथ क्या करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज जहन में रखनी होगी। अल्टीमेटली जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हो वो सारे के सारे आपके विजन से ही निकल के आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस वहीं से निकल के आएगी, आपकी एग्जीक्यूशन वहीं से निकल के आएगी। तो विजन को ही स्ट्रॉन्ग करना है आपने कि भाई आप चाहते क्या हो। तो विजन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये बहुत पावरफुल चीज है। और इसी बुक के चैप्टर 9 के अंदर भी ऑथर ने इस चीज के ऊपर बात की है कि आपको अपने विजन की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो विजन डेवलप करने के ना 3 स्टेप्स हैं। लाइफ विजन डेवलप करना, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। वर्क विजन डेवलप करना, आपका काम आपकी लाइफ विजन को कैसे सपोर्ट करेगा। और डेली एक्शंस आइडेंटिफाई करना जो आपको उस विजन की तरफ लेकर जाएं। जब आपका विजन ही क्लियर है, आपकी क्लैरिटी टोटल क्लियर है, अब आप एग्जीक्यूशन की तरफ लग जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा आपके विजन इमोशनली रेजोनेंट होना चाहिए। शुड स्टेटमेंट से मोटिवेशन नहीं मिलती, जैसे मुझे हेल्थी होना चाहिए, ये फियर और ड्यूटी से ड्रिवन है, इंस्टेड ऑफ इमोशनल कनेक्शन। जैसे कि मैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता हूं ताकि मैं 85 की उम्र में अपने बच्चों के साथ खेल सकूं। मैं अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी जॉब से रिटायर हो सकूं। मैं गिटार सीखना चाहता हूं ताकि मैं अपने फेवरेट गाने बजा सकूं। तो इन स्टेटमेंट्स में बेसिकली इमोशन है और इमोशन की एक ड्राइविंग फोर्स होती है। सो दैट वाज इट। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।